Assalamu alaikum students. Hope for best of your health and iman. And today's chapter topic is the chapter number 2. ठीक है. So chapter number 2 है जो आज हमने करना है zoology का, which is the cells, tissues and organ systems in the animals. Easy सा chapter है, कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल बात नहीं है. ठीक है. So इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर 2-3 डेज में इसको कंप्लीट कर लेंगे. और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम कमेंट्स में डिस्कस करेंगे, जिस तरह भी आप कर सकते हैं मेरे साथ कांटेक्ट, और हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे किसी भी क्यूरी को. ठीक है. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं. तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स, ये अब हमारा है चैप्टर नंबर 2. ठीक है. इसमें हमने क्या स्टडी करना है? सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स. ठीक है, ऑफ द एनिमल्स. बहुत इजी सा चैप्टर है, सिंपल एज यू कैन से कि बहुत इजी टू लर्न है ये. ठीक है. सो सिंपल सा चैप्टर है, देख लेते हैं फिर इसमें आज क्या है. हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आएंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे. ठीक है, उसको हम आज डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके इस बुक के अकॉर्डिंग हर चैप्टर में, और ठीक है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, ये कोई इतनी वो चीज़ नहीं है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद फिर हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो व्हाट आर सेल्स, मतलब सेल्स हैं क्या चीज़. ठीक है, होते क्या है. ठीक है, बहुत डिटेल में आपको ना इस बुक में हर चीज़ मिलेगी, और बहुत सिंपल. इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है ना, वो ये है कि इसमें सिंपल लैंग्वेज है. ये नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सी लैंग्वेज इसमें राइट की गई हो और आपको फिर समझना बहुत मुश्किल हो. तो ये चीज़ नहीं है इस बुक में. इस तरह से है कि बहुत सिंप्लीफाई करके हर चीज़ को राइट किया, और ऑथेंटिकली, और कोई ऐसा डाटा फेक या वेग डाटा भी नहीं है इसमें. ठीक है ना. तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर सी बुक है. ओके. सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लाइफ. आपको पता है सेल की डेफिनेशन हमेशा यही आती है, दैट दीज आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लाइफ इन विच ऑल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ टेक प्लेस. ठीक है, जिसमें रिप्रोडक्शन होगी, जिसमें मेंटेनेंस होगी, वो हर चीज इस एक सेल में प्रेजेंट होती है. दे आर द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ लाइफ. ठीक है, ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं किसके? लाइफ के. जाहिर है ये इंडिपेंडेंट है, इट्स मीन्स कि इनके ऊपर हर चीज डिपेंड करी, लेकिन ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते. जो इनका पूरा मैकेनिज्म है, किसी भी चीज की वर्किंग है, सेल डिवीजन है, ठीक है, सेल की ग्रोथ है, हर चीज, किसी का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता. ठीक है. स्ट्रक्चरली स्पीकिंग सेल्स इधर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो सेल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक भी होते हैं. All prokaryotes before nucleus, as prokaryotes means before nucleus, are independent single cell organisms. For example, bacteria. And the word prokaryote describes cells in which the DNA is located in the regions but not bounded by the membrane. ठीक है. तो ये जो पूरी मैंने 2-3 लाइन्स रीड की हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की डेफिनेशन है. और क्वेश्चन बहुत आता है ये पेपर में कि राइट डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, तो ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है. ठीक है. ऊपर जो था ये थोड़ा सा ये कि ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये एक ब्लैंक बन जाती है, दैट डैश इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो ये इस तरह की इस लाइन की इतनी सी ब्लैंक बन जाती है. ठीक है. और अगर हम देखें इसकी स्ट्रक्चरली के सेल्स को डिवाइड किस में किया गया है, तो वो आपको पता है कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 टाइप्स हैं सेल्स की. ठीक है, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ी इसमें इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन, इसीलिए आपके साथ में इसको हाईलाइट कर रही हूँ. ठीक है. नेक्स्ट इज समराइजेस टेबल 2.1 समराइजेस सम ऑफ द मोर सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. तो टेबल को हम देखेंगे नेक्स्ट, इसमें जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया. नेक्स्ट है ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? दैट हैव द न्यूक्लियस एंड सेल्स विद द मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस कंसिस्टिंग ऑफ द डीएनए. ठीक है, जिसमें कि डीएनए जो है वो बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन है, वो किसी सिंपल रीजन में नहीं होता. ये जो है वो मेम्ब्रेनस यूनिट मेम्ब्रेन्स में जो है वो बाउंडेड रहता है. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है. इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन दी मेनी अदर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड दी ऑर्गेनल्स. ठीक है, ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मोस्टली दे आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल. ठीक है, आपको ये भी पता है कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. लिटिल ऑर्गन्स. अब देखिए, ऑर्गेनल मीन्स लिटिल ऑर्गन्स. ठीक है, परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस. अब ये इतनी सी डेफिनेशन जो है ये भी ऑर्गेनल्स की भी डेफिनेशन है कि ऑर्गेनल्स आर द
अदर लिटिल ऑर्गन्स की, ये स्मॉल छोटे छोटे से ऑर्गन हैं लेकिन ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल्स आल्सो हैव अ नेटवर्क ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द फिलामेंट्स एंड द ट्यूब्यूल। तो इसमें फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स भी होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनके ही दरमियान में, इन्हीं ऑर्गेनल्स के दरमियान में, विच इज कॉल्ड द साइटोस्केलेटन एंड विच गिव द शेप्स टू द सेल एंड अलोज द इंट्रासेलुलर मूवमेंट, ठीक है, जो शेप देते हैं सेल को और इंट्रासेलुलर मूवमेंट। अब ये साइटोस्केलेटन का एक फंक्शन भी है और डेफिनेशन भी है, और यहाँ तक कि पीपीएससी के एग्जाम में भी आया था कि सेलुलो साइटोस्केलेटन जो है उनका क्या फंक्शन है और वो क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, और ये सब कुछ इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, उनके भी सेल फीचर्स 2.1 टेबल में है। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। तो ये एक इसकी क्या लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ये पूरा एक आ गया ना, उसमें उसके पॉइंट्स आएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले आती है विच इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल एंड सेपरेट द जो इंटरनल उसका स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो उसके हर चीज़ है, मेटाबॉलिक इवेंट्स है या कुछ भी फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑफ द आउटसाइड, यानी बाहर वाली जो उसकी इन्वायरमेंट है उससे उसको इंटरनल उसके चाहे उसके वो फ्लूड है या उसमें कुछ भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट भी करती है और उसको सेपरेट भी करती है, ठीक है। एंड अलोज टू दी प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखती है एंड कंट्रोल्ड वेज में, ठीक है। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो स्पेसिफाइज रिसेप्टर्स फॉर द एक्सटर्नल मॉलिक्यूलर दैट अल्टर द सेल्स फंक्शन। और इसमें रिसेप्टर्स भी हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो आउटसाइड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी अंदर आना, उनका बाहर जाना, इसको भी कंट्रोल करेगा। उसके अलावा और भी हर चीज से उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म व्हिच इज ए होलोड वेसल एंड प्लाज्म मींस द फ्लूइड, यानी एक होलो सी वेसल होगी और उसके अंदर फ्लूइड होगा, ठीक है, व्हिच इज द पोर्शन ऑफ द सेल ऑफ आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सॉलिड फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द साइटोसोल, ठीक है। अब ये चीज आपने जहन में रखनी है, जो सेमी सॉलिड पार्ट है साइटोप्लाज्म का उसको हम साइटोसोल कहते हैं, और जो सस्पेंडेड पार्ट है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सस्पेंडेड पोर्शन आर दी ऑर्गेनल्स, ठीक है, सस्पेंडेड पोर्शन जो है उसमें ऑर्गेनल्स हैं और जो उसका सेमी फ्लूइड पोर्शन है उसको साइटोसोल कहते हैं। तो ये भी इसकी डेफिनेशन है सेमी फ्लूइड की भी और साइटोसोल की भी और इसकी भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा हमारा, और पॉइंट नंबर 3 में देखें यानी किस तरह से, पहले ये टेबल है हम इसको देख लेते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये टेबल इस तरह है कि आपको बताने के लिए व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो वन बाय वन हर कैरेक्टर को देख के तो बता देंगे प्रोकैरियोट में क्या होता है और यूकैरियोट में। सिंपल सा है, जैसे जो आप मैट्रिक लेवल पे और सब करते आ रहे हैं उस तरह से ही है, ठीक है। सेल वॉल आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स में एब्सेंट है बट प्रेजेंट इन द प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेंट्रियोल्स एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग द सेंटर, यानी सेंटर में है या साइड पे है। सेंटर ये वाली जो चीज है ये प्रेजेंट नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट में सेंटर में ही प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द एनिमल्स एंड एब्सेंट इन द प्लांट्स। प्लांट्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इसमें सिंगल क्रोमोसोमल जो है वो सर्कुलर क्रोमोसोम होगा डीएनए का विदाउट एनी स्ट्रक्चर एंड बाउंड्री, और इसमें अरेंज होगा इन द मल्टीपल क्रोमोसोम डीएनए एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स। इस तरह से प्रोकैरियोट्स में अरेंज होता है। नेक्स्ट इज द सीलिया 9+2, अगर उसकी 9+2 की ऑर्गेनाइजेशन है तो वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है लेकिन वो यूकैरियोट में प्रेजेंट है, ठीक है। साइटोप्लाज्म आपको पता है वो भी प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा बिकॉज जब न्यूक्लियस और उसकी बाउंड्री ही नहीं है तो फिर सेपरेट साइटोप्लाज्म नहीं है, वो एक सेल में ही है सब कुछ, ठीक है। यूकैरियोट में प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर देयर ऑल एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स एंड प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स, ठीक है। फ्लैजुलर मूवमेंट जो है वो प्रोकैरियोट्स में ऑफन है, काफी ये प्रोकैरियोट्स के केस में प्रेजेंट होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत कम केसेस में होते हैं जो फ्लैजुलर मूवमेंट, क्योंकि उनको इन चीजों की जरूरत नहीं होती, उनके पास दूसरे मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स ये प्रेजेंट है, जाहिर है प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा और यूकैरियोट में प्रेजेंट बिकॉज वहां पे इस चीज की जरूरत है ग्लाइकोकैलिक्स की, ठीक है। गोल्गी अपरेटस है, एब्सेंट होगा और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। लाइसोसोम्स ये तब सब देखें, ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जो ऑल आर दी एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड प्रेजेंट इन दी यूकैरियोट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो उधर आएंगी ही नहीं, फिर न्यूक्लियस भी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी, और सब कुछ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगी हमारे पास
उसमें प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट है, और उसके अलावा राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, वैक्यूल्स प्रेजेंट है दोनों में, ठीक है, वेसिकल्स प्रेजेंट है दोनों में। तो इस तरह से आप याद करेंगे कि जो चीज सब में प्रेजेंट है, फिर आप याद कर सकते हैं कौन सी चीज है जो सब तीन चार चीजें वो सभी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगी, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और प्रेजेंट होंगी यूकैरियोट्स में। और स्टार्ट वाले 3-4 पॉइंट्स जो है वो उसको सिंपल ही आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये जो है आपके पास इधर लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं अपने ये जो टेबल है, ठीक है, ये एटम्स और ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है कि सबसे पहले एटम्स हैं, फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, देन मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं, मेम्ब्रेन्स के बाद ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनल्स के बाद सेल्स हैं, सेल्स के बाद टिश्यूज हैं, ठीक है, और टिश्यूज के बाद आपको पता है ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स के बाद क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सब एक ऑर्गन सिस्टम जाहिर है एनिमल्स में होंगे या ऑर्गेनिजम्स में होंगे, तो वो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म लेवल जो है वहां पे ले जाएगा इस चीज को, ठीक है। उसके बाद देता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट विच इज दी पॉइंट नंबर 3, ठीक है। इसमें से ही जो पॉइंट 3 है विच इज द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस में क्या है, दी सेल्स विच कंट्रोल द कंट्रोल सेंटर है, इसका ब्रेन होता है किसी भी सेल का, आप कह लें कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है, विच कंटेन्स द क्रोमोसोम्स एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द ऑन इट्स मेम्ब्रेन, इसकी अपनी मेम्ब्रेन होती है जिससे ये सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से। एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म इज सेमी सॉलिड कह सकते हैं या सेमी फ्लूइड मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है जो न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, लाइक साइटोप्लाज्म एज सेम फॉर द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। बिकॉज द सेल्स जो मेन 3 पॉइंट हैं, जो 3 चीजें हैं, ये हर सेल में मौजूद है, ठीक है। बिकॉज दी सेल्स वेरी सो मच, सो दी फॉर्म एंड द फंक्शन, सो नो टिपिकल सेल एग्जिस्ट, हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक टिपिकल सेल है और उसी में ये सब कुछ होगा, हर सेल में जो है ना कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। हाउएवर टू हेल्प द लर्न एज मच एज पॉसिबल, हम कुछ इसमें कुछ फिगर्स जो हैं उन्होंने दिए हैं, 2.2 दिए है एज टू फॉर शो द स्ट्रक्चर, के वो रियलाइजेशन हो सके कि एक टिपिकल सेल की जो है वो किस तरह की फॉर्म हो सकती है, क्या स्ट्रक्चर हो सकता है टिपिकल सेल का। तो ये हम देख तो जरूर सकते हैं, लेकिन ये कि ये नहीं कह सकते अच्छा ये इसका टिपिकल सेल है और तो हर सेल में जो है वो ये चीज होगी, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह ये देखें, ये वाला डायग्राम मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये इस डायग्राम को अगर आप देखें, ये 2.2 को हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, आज जस्ट आपको एक उसका ओवरव्यू देने के लिए जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये डायग्राम है, कि जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक टिपिकल सेल होता है उसमें। अब ये देखें बुक्स आपके, ये मुझे अब देखें ये डायग्राम है ना, इसमें तो कितनी कलर्ड और हर चीज डिटेल्ड में है, तो इसलिए मुझे ये बुक बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो लर्न करना भी आसान होता है, उसको ड्रॉ भी आप हर चीज उसमें देख सकते हैं, ठीक है। सो आज तक का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट में फिर हम और सेल की जो डिटेल्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स के अकॉर्डिंग देखें, हम यूकैरियोट्स के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। वाई आर दी सेल्स मोस्ट सेल्स आर द स्मॉल, स्मॉल क्यों होते हैं सेल, फिर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जिस तरह चलता जाएगा, फिर मेम्ब्रेन्स की बारी आ जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, इजी सा टॉपिक था, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।